नमस्कार। कक्षा 8 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो क्वेश्चन दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, ब्रिटिश शासन के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया, अवंतीबाई लोधी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है राजगढ़ मंडला। राजगढ़ मंडला आपको दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया, शारीरिक सामग्री को मूल्यवान संसाधनों में बदलने में किसकी मदद मिलती है? तो तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मानव कौशल। मानव कौशल आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा क्वेश्चन दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की स्थापना की मांग कब की थी? तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला वर्ष 1934 में। पांचवा क्वेश्चन दिया, ओडिशा के डोंगरिया कोंड जनजाति का पवित्र पर्वत कौन सा है? तो पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला नियमगिरी पहाड़ी। अब आप सभी यहां पर रिक्त स्थान देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा छठा क्वेश्चन दिया, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा प्रांत का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ? तो छठे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बंगाल। बंगाल आपको छठे क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन दिया, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया? तो सातवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मराठी। मराठी आपको लिखना है सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर। आठवां क्वेश्चन दिया, किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर कहलाता है? तो आठवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है जनसंख्या दर। जनसंख्या दर कहलाता है। नौवां क्वेश्चन दिया, संसदीय प्रणाली में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं? तो नौवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है लोग। लोग या जनता। लोग या जनता। ठीक है। 10वां क्वेश्चन दिया, बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो 10वें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कानून। कानून आपको लिखना है 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आप सभी अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा 11वां क्वेश्चन दिया, कब और किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी बनाया? इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में इतिहास के आधुनिक काल को विकास युग क्यों कहा जाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। देखो, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 13वें क्वेश्चन में दुनिया के मुख्य चाय उत्पादक देशों के नाम आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में संघवाद का अर्थ क्या है? इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में न्यूनतम वेतन का अर्थ क्या है? अर्थ बताकर आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा 17वां क्वेश्चन दिया, भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न जाति के लोगों के लिए
कौन सी नई अवसरों का जन्म हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 2 कदम आपको बताकर लिखना है। 20वें क्वेश्चन में शिफ्टिंग खेती क्या है, इसके नुकसान आपको बता के लिखना है। 21वें क्वेश्चन में भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, उन राज्यों के नाम आपको बताना है। 22वें क्वेश्चन में सरकार के 3 अंगों के नाम लिखना है। कौन सा अंग कानूनों को लागू करने का कार्य करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब आप सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें हमारा 23वां क्वेश्चन दिया, ब्रिटिश काल में रेलवे के परिचय से लोगों को कौन से लाभ मिले, इसके बारे में आपको लिखना है। 24वें क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसी 2 महान व्यक्तियों का योगदान आपको वर्णन करके लिखना है। 25वें क्वेश्चन में भूस्खलन का अर्थ क्या है, भूस्खलन को रोकने के तरीके आपको लिखना है। 26वें क्वेश्चन में एक लोकतांत्रिक देश को लिखित संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लेवे। तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। और 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, कब और किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी बनाया, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। और आप सभी को 13वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है इस प्रकार से। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, दुनिया के मुख्य चाय उत्पादक देशों के नाम आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर उत्तर देख लेवे। और आप सभी को 14वें के बाद 15वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, संघवाद का अर्थ क्या है। ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, न्यूनतम वेतन का अर्थ क्या है, अर्थ आपको बता के लिखना है। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, इसके बारे में आपको लिखना है। 17वें के बाद आप सभी को 18वें क्वेश्चन का उत्तर दिया, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न जाति के लोगों के लिए कौन सी नई अवसरों का जन्म हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है। और आप सभी को 19वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 2 कदम आपको बताना है इस प्रकार से। 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, शिफ्टिंग खेती क्या है, इसके नुकसान आपको बताना है इस प्रकार से। और आप सभी को 21वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, राज्यों के नाम आपको लिखना है। और आप सभी को 22वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा इस प्रकार से। 22वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, ब्रिटिश काल में रेलवे के परिचय से लोगों को कौन से लाभ मिले, लाभ आपको लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। 24वें के बाद आप सभी को 25वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है, भूस्खलन का अर्थ आपको बताना है, भूस्खलन को रोकने के तरीके भी आपको लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, एक लोकतांत्रिक देश को लिखित संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।